सबसे पहले तो मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और इस कार्यक्रम के परोक्ष रूप पे जो है मुझसे विचार साझा कर रहे हैं। आज निसंदेह मुख्यमंत्री जी आज यहां पर पंचरुखी में आए और लगभग 5 साल पूरे होने को लगभग 2 महीने बचे हैं और आज मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को आखिरकार मौका मिल ही गया कि पंचरुखी में आए। और गनीमत देखिए और दुर्भाग्य देखिए कि पंचरुखी में एक दिवसीय दौरा नहीं था, ये चलता फिरता दौरा था। जैसे ये हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बगाने पत्या सादा, तो ये वाला हिसाब हो गया है। आज मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम बैनाथ में थे तो स्थानीय विधायक ने प्रोग्राम बना दिया और यहाँ पर हम आ गए, जबकि 5 सालों में जबकि विधायक यहाँ पर जोर शोर से आज कह रहे थे कि 15,000 की आबादी का हमारे एक क्षेत्र है। 15,000 की आबादी को आज 5 साल पूरे हो जाने पर लास्ट के 2 महीनों में अवसर मिला कि मुख्यमंत्री की शक्ल देखने का अवसर मिला। और इस अनुपस्थिति के लिए, इस नाकामी के लिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री को ना लाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवाराना हक जो है वो हमारे स्थानीय विधायक को बनता है। स्थानीय विधायक यहाँ के लोगों की नाकामियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, यहाँ के लोगों के जो काम ना हो सके पिछले 5 सालों में, कोई बगावत ना हो, कोई ऐसा वाद विवाद ना हो, इसके लिए जो है आज इन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम रखा ताकि जाते जाते जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो यहाँ पर दिए गए हैं और साथ में जो जुमले यहाँ पर दिए गए, अब लगभग 2 महीने का कार्यकाल जयराम सरकार का और स्थानीय विधायक का रहा है। कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं जो आज इन्होंने यहाँ पर घोषणा की, जो अमली जामा पहनाया जाएगा, कब वो कैबिनेट से अप्रूव होंगी, कब उनके ऊपर जो है पोस्टें सैंक्शन होंगी, और अगर होंगी भी तो उनके बारे में उनके लिए जो है कब भवन बन के तैयार होगा, कब वहां पर पोस्टें जो है निर्धारित। लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासक यहाँ पर रहा, 5 साल मुझे मौका मिला, अब फिर 5 साल यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मौका मिला। जब राजगीर विधानसभा क्षेत्र थी तब कैप्टन आत्माराम यहाँ से विधायक थे और थुल विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र रवि ठाकुर जो है यहाँ के विधायक हुआ करते थे। और दोनों लगभग आत्माराम जी 15 साल यहाँ पर राज किया और रवि ठाकुर जी ने 25 साल का कार्यकाल इस विधानसभा क्षेत्र में किया। आज जो सड़कों के ऊपर जो स्थानीय विधायक बड़ा जोर शोर से कह रहे हैं कि यहाँ पर तो खड्डे थी, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सड़क रही नाले थे, लेकिन उसके जिम्मेवार उनके स्थानीय विधायक थे जो कि उन्हीं की पार्टी से संबंध रखते थे। 5 साल के कार्यकाल में तो हमने तो उन सड़कों को सुचारू रूप से बनाने के लिए लगभग 3-4 करोड़ रुपए मुहैया करवाने के लिए हमने उन सड़कों का नाबार्ड में डाला, कईयों को PMGSY में डाला, कईयों को मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डाला। और आज जो स्थानीय विधायक ये कहते हैं कि मेरे बनने के बाद जो है इन सड़कों का जो है वो जाल बिछा है, लेकिन अगर किसी भी मंच पे वो बुलाएं, अगर पंचरुखी से लेकर आज पाड़ा रोड जो बन के तैयार हुआ वो किसके बदौलत बना है? वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बना है। अगर आज जो तिनबड़ से लेकर जो जसीमपुर तक की रोड बन रही है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की योजनाएं थी। जो अगर द्रम्मन से लेकर आपकी जैसे लंबा गांव तक जो सड़क बन के तैयार हो रही है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की थी। मैं मूलतः आपको इस इलाके की बात करूंगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने इस इलाके की बात की है। तो ऐसी कौन सी योजना और परियोजना है? अगर अंद्रेटा में अगर पेयजल योजना की बात की जाए, जो बाड़ू नडली रंगड़ू जो स्कीम है पानी की, वो हमारे कार्यकाल से बनकर तैयार हो रही थी। आज स्थानीय विधायक ने जो कैलाशपुर पुल है जो कि काफी लंबे समय से लंबित था, मेरे समय में उसका जो स्लैब बन के तैयार हुआ था, सरकार बदली, उन्होंने काम रोका फॉरेस्ट का हवाला देकर। तो आज उस पुल के बारे में कोई बजट प्रावधान किया, उस काम को शुरू करने की मुख्यमंत्री से उन्होंने कोई गुहार नहीं लगाई। ना यहाँ पर कूड़े की उन्होंने बात की। जब कूड़े की बात की तो मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने ये बात रखी कि उस पैसे को वापस न लिया जाए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, चाहे वो बीडीओ है, चाहे वो आपके स्थानीय विधायक है इस क्षेत्र के, कि जब इस कूड़ा संयंत्र योजना की 66 लाख रुपए मंजूर हुआ तब हमारे समय की कांग्रेस सरकार थी। हमारे यहाँ के स्थानीय लोकल पंचायत प्रधान चैन सिंह थे, उन्होंने उस कूड़ा संयंत्र योजना के लिए जहदोजहद की और लगभग 66 लाख रुपए जो है मंजूर करवाए और जगह भी चिन्हित की और
समय के अनुसार उनके ऊपर जो एनओसी लगनी थी उनका काम वो शुरू कर रहे थे। और चुनाव हुए, एक महिला प्रधान यहाँ से बनी। जब उनके समक्ष हमने भी ये मांग रखी कि हमारा बाजार जो है कूड़े के ढेर से फैला रहता है, तो सभी स्थानीय लोगों ने, चाहे बाजार के लोग हों, स्थानीय जनता हो, उन्होंने उनसे मांग रखी और ये आशा रखी कि आपके द्वारा जो है इस कूड़े संयंत्र योजना का यहाँ पर निर्माण होगा। लेकिन जब एनओसी ली जा रही थी तो दुर्भाग्यवश जो है बीडीओ महोदय जो यहाँ पर राजेश्वर भाटिया जी थे, उन्होंने अकारणवश जो है इसका काम जो है बंद किया, जबकि वो खुद ही वहाँ के स्थानीय लोगों को लेके गए जहाँ पर ये विवाद उछला कि इसके जो है कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। और स्थानीय बीडीओ जो यहाँ पर राजेश्वर भाटिया जी थे, वो खुद अपनी गाड़ी में उन लोगों को, स्थानीय जनता को ले जाकर पालमपुर, बैजनाथ और दूसरी जगह जो है उनको कूड़ा संयंत्र योजना दिखाई और उन लोगों को विश्वास में लिया कि इस कूड़ा संयंत्र योजना से ऐसी कोई दुष्परिणाम या कोई ऐसी बीमारी नहीं बनती है। लेकिन जिस तरीके से मैं हैरान हूं कि आज जिस तरीके से स्थानीय विधायक ने यह कहा कि इसका पैसा वापस नहीं जाना चाहिए, जबकि राजेश्वर भाटिया जो बीडीओ थे उस समय उन्होंने ये प्रेस के माध्यम से कहा था कि जगह जो है जहां पर विवाद है, इस कारण जो है इसका जो निर्माण जो है यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए इसका पैसा जो है यहाँ से स्थानांतरित किया जाता है। और जब लोगों का दबाव बना, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव बना, स्थानीय जनता का दबाव बना, तो यहाँ के स्थानीय विधायक ने ये स्टेटमेंट दी कि इस कूड़ा संयंत्र योजना का पैसा कहीं भी नहीं गया है। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूं, आज पंचरुखी की जनता हैरान है कि आज मुख्यमंत्री के समक्ष, जो कि इस देश के प्रदेश के मुखिया हैं, उनके समक्ष एक कूड़ा संयंत्र योजना की मांग कर रहे हैं कि उसका पैसा जो है वो वापस न जाना जाए। क्या वो मुख्यमंत्री के कंटीजेंसी पर निकला था? वो तो स्थानीय पंचायत के प्रधान के एफर्ट से निकला था। और जिस तरीके से आज स्थानीय विधायक ने ये कहा कि पैसा वापस नहीं जाना चाहिए, उस पैसे को यहाँ पे लगा दिया जाए और दूसरी जगह लगा दिया जाए, तो मैं आपके प्रेस माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि वो अपने चहेते प्रधान के क्षेत्र में ये जो है कूड़ा संयंत्र योजना लगाना चाहते हैं, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पैसा वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मंच पे ये कहा कि उस समय जो है कोई जगह जो थी चयनित नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी तक नहीं बनाया गया। ये सरासर गलत है। जहां तक मेरी जानकारी है, कूड़ा संयंत्र के लिए जगह जो चिन्हित की गई थी, लेकिन वहां के उनके स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। और उस समय यहाँ के उनके स्थानीय, यहाँ पर एक पंचायत के उनके बड़े चहेते हैं, उन्होंने ये कहा कि इस कूड़ा संयंत्र योजना को मेरी अगर पंचायत में लगा दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अच्छा होता कि स्थानीय विधायक उनके लिए एक नया कूड़ा संयंत्र योजना जो है वहां पर स्थापित करते। इनके लिए पैसा लाना तो असंभव है, तो इन्होंने जो है राजनीतिक भावना से अगर जो इसका कूड़ा संयंत्र की जो बलि दी है वो स्थानीय विधायक के द्वारा दी गई है, बल्कि किसी और के द्वारा नहीं दी गई है। आज 5 साल होने को जा रहे हैं। आज स्थानीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और विधायक ने उनकी जो बातें रखी, जो उनकी प्रशंसा की, बस गणेश परिक्रमा की तरह उनकी जो है वो प्रशंसा करते रहे कि मुख्यमंत्री ने उस क्षेत्र में ये कर दिया, सिराज का सरताज बना दिया, जबकि वो हिमाचल के मुखिया है। क्या मुख्यमंत्री सिर्फ सिराज के संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री हैं? वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारे, अगर हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं। यादविंदर जी, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री का दौरा पंचरुखी क्षेत्र में रहा, और आपको पता है कि पंचरुखी की जो रेलवे व्यवस्था है, रेल लाइन जो है वो एक यहाँ से पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो भी एक महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसके लिए हम कोई व्यवस्था करेंगे, इसको ब्रॉडगेज करेंगे या इसका कोई विकल्प निकालेंगे, मगर आज इतने बड़े मंच पर रेलवे की कोई भी बात ना करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक दूरदर्शिता की भी समझ होनी चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ, जो सरकार आज 2 महीने की रह गई है वो रेलवे के ऊपर जो है क्या बात करेगी। पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और पूर्व में मुख्यमंत्री जब शांता कुमार जी यहाँ से थे, जब वो एमपी थे, तो उन्होंने भी इस बात की लड़ाई लड़ी कि इसको ब्रॉडगेज किया जाए ताकि पर्यटन की दृष्टि से इसको बनाया जाए, और इस जोगिंद्रनगर रेलवे जो ट्रैक है इसको बढ़ाकर मंडी या कहीं आगे और लिए जाए ताकि कुल्लू मनाली पहुंचे, ताकि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश 10 सालों से मोदी सरकार यहाँ पर बैठी है। ना यहाँ के आज के जो एमपी हैं
चुनावों के बाद वो आज तक उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, ना आज तक वहां पर उन्होंने कोई रेलवे के ऊपर ब्रॉडगेज की और पर्यटन को दृष्टि को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई बात की। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी थे तो CRF के माध्यम से हमने 2 पुलों की स्वीकृति ली थी अपने विधानसभा क्षेत्र में। एक जो कंगैहण के ऊपर आज जो पुल बनकर तैयार हुआ लगभग 10-11 करोड़ से, वो हमारे समय का नींव पत्थर था। हमने उसके ऊपर जो है वो कार्यक्रम शुरू किया था। और साथ में इस रेलवे की निजात दिलाने के लिए, ट्रैफिक की निजात दिलाने के लिए हमने उस समय ओवरब्रिज का भी यहाँ पर पैसा जो है वो मंजूर कराया था। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार बदली, विधायक बदले, अफसर बदले, और आज जो वो पैसा है मैं समझता हूँ कि शायद अब तो वो लैप्स ही हो गया होगा, लेकिन स्थानीय विधायक ने कोई भी उसके ऊपर अपनी ओर से उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है अपनी ओर से नहीं किया। सर देखिए, आज इतने बड़े मंच पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ सड़कों और पानी और स्कूलों तक सीमित रह गई है, किसी तरह की योजना जो है शुरू करने लायक नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरीके से ये कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि रोटी कपड़ा और मकान। जब तक रोटी और कपड़ा और मकान की आवश्यकता हर प्रदेशवासी की पूरी नहीं होगी, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, आज हमारे इस मंच में 5 साल होने को जा रहे हैं, आज यहाँ पर आए, लेकिन आज इन्होंने कोई रोजगार की बात नहीं की। युवाओं को यहाँ पर कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिला कांगड़ा के लिए लगाने की बात नहीं की कि यहाँ के लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले। कोरोना काल में जो युवक और युवतियां यहाँ से अपना रोजगार खो चुके थे, उन लोगों को कोई रोजगार दिलाने के लिए कोई योजना नहीं ला सके। और जिस तरीके से आए दिन कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ लीक हो जाता है, तो जिस तरीके से युवाओं के साथ ये बदतर हरकत जो यहाँ की सरकार ने, भाजपा सरकार ने की है, मैं समझता हूँ कि लोगों का ध्यान भटकाना सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और अपनी वाहवाही के नाम पे जो है सरकार जो लूट रही है। लेकिन इस प्रदेश के युवा जो आज नशे की ओर जा रहे हैं, चिट्टा पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, कोई भी क्षेत्र जो है वो छूता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री इन बातों के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? स्थानीय विधायक इन बातों के ऊपर क्यों नहीं प्रकाश डालते हैं? जबकि कोई रोजगार संबंधी यहाँ पर योजना लाई गई हो तो बताएं। जो आज नोरा रीचर की बात की कि वहां पर आर्ट एंड कल्चर का स्कूल या कॉलेज खोला जाए, वो तो पहले ही पंजाब सरकार के अधीन है, वो तो पहले ही पंजाब सरकार के अधीन है। और स्थानीय विधायक उसको अपग्रेड करने की बात करते हैं। वहां पर गेस्ट हाउस बना, अगर आप कभी जाएं, आपको कमरा चाहिए होगा तो पंजाब सरकार से उसकी जो है मंजूरी लानी पड़ती है। और स्थानीय विधायक उस नोरा रीचर के लिए जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का जो वो मांग रहे हैं, अगर वहां पे जो प्रशिक्षु यहाँ पर सीखने आते हैं उनसे मलाईदार जो है वो पैसे लिए जाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम पे। मुझे नहीं समझ आती कि स्थानीय विधायक का विजन किस तरीके से है। यादविंदर जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे एक रहेगा कि आज मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है और जहां पे उप तहसील के भवन का शिलान्यास हुआ, मुख्यमंत्री को उस भूमि तक ना पहुंचा के मात्र 20 मीटर दूरी पे रोक दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं उस सभा स्थल पे उनको लेके गया? गुमराह किन नेताओं ने किया, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, जिस तरीके से आपका ये सवाल जो है कहीं ना कहीं शक का दायरा जो तैयार करता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात थी। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन उस समय हमने लोगों की मांग के अनुसार एक सब तहसील पंचरुखी में रखी, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो है वो बंटाधार हुआ था, और इसी तरीके से हमने एक आलमपुर में रखी थी। और ये दोनों सब तहसील जो थे, यहाँ के स्थानीय लोग खुश थे कि जिनको 15, 20, 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहां का जो किलोमीटर डिस्टेंस था वो खत्म हुआ। विधायक जी सवाल मेरा सवाल मैं उसी के ऊपर आपने उसी के ऊपर आपका तहसील खोली है, उसको जाता है आपका। जबकि उसके लिए हमने जगह चिन्हित की, हमारे कार्यकाल में जगह चिन्हित हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उस समय ये जो सारी लैंड ब्लॉक के अंदर है वो पंचायत समिति के नाम पर है। और उस समय पंचायत समिति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे। और जब हमने उनसे मांग की कि हमने यहाँ पर भवन बनाना है सब तहसील का, तो उस समय हमारे जो चेयरमैन थे वो हमारे थे, लेकिन वाइस चेयरमैन जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे। और कुछ
यहाँ पर ब्लॉक समिति जो है उन्होंने कोरम में इस बात को पास किया कि यहाँ इस कैंपस के अंदर जो है वो भवन जो है वो नहीं बनना चाहिए, और अगर भवन बनेगा तो हमारे लिए भी जो है एक बड़ा अच्छा भवन, अच्छा भव्य भवन जो है यहाँ पर हमारे लिए पंचायत समिति के लिए भी होना चाहिए। हमने उनकी बैठ के हमने उनसे बात की और हमने उसके लिए जो है प्रावधान किया, उनसे हमने एनओसी दिलाई और 25 लाख रुपए रेवेन्यू ऑफिस के लिए वहां पर हमने उस समय मंजूर कराया, और इसकी भवन की हमने डीपीआर बना के सरकार को भेजी, और जिसमें कि रेजिडेंस जो है वो तहसीलदार का भी रखा और सुपरिटेंडेंट का भी रखा, और अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ साथ भवन बना के तैयार रखा, और लगभग 4.25 करोड़ रुपए की डीपीआर हमने भेजी। लेकिन स्थानीय विधायक जो हैं शुरू से ही कहते रहे कि ये तो जुमला था। स्थानीय विधायक को अफसरों ने कहा, ऊपर अफसरों ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा पैसा है, इसको थोड़ा कंस्ट्रेंट करो, उसको कम करो। फिर से एक नई डीपीआर बनी, उसका बजट कम किया गया, और बजट कम करते करते मंजूर करते करते आज 5 साल बीत गए। और जिस तरीके से आज आपका ये सवाल है कि 20 मीटर की दूरी पर जो वहां पर शिलान्यास था और इनको नहीं लेके गए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी नालायकी को छुपाने के लिए नहीं लेके गए हों, क्योंकि आज जो जहां पर भवन बनना है वहां पर चबूतरा तो उन्होंने काफी दिनों से बना के रखा था, लेकिन बारिश के कारण वो तो तालाब बन गया है, पानी वहां पर भरा है, तो मुख्यमंत्री जाते तो कैसे जाते। तो जिस कारण ये आपका ये सवाल है, तो मैं समझता हूं कि अपनी नाकामी और अपनी नालायकी को छुपाने के लिए जो है मुख्यमंत्री को वहां नहीं लेके गए। सर, आज एक पार्किंग की बात की गई कि यहाँ एक पार्किंग जो है बनाई जाएगी, कि आपके हिसाब से वो जगह कहाँ है जहाँ पार्किंग बनाई जाएगी? देखिए, हमने तो अपने कार्यकाल में इस बारे में भी इस काम को हमने सुचारू रूप से शुरू किया था, और फाटक, रेलवे फाटक के ऊपर जमीन जो है वो पंचायत समिति के नाम पे है, लेकिन कब्जादारी वहां पर भी है, पूरे बाजार में कब्जाधारी है, जबकि यहाँ पर कईयों के ऑर्डर निकले हैं, सरकार उनको खाली नहीं कराती है। अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी तो उसके लिए उपयुक्त स्थान तो अब तो ब्लॉक के अंदर ही है, और तो कोई जगह नहीं है। लेकिन आज जो स्थानीय विधायक को याद आ गई कि मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है यहाँ पर बनाई जाए, आज से 5 वर्ष पूर्व कहाँ थे, जबकि ये चुनावी मैनिफेस्टो था उनका, यहाँ के लोगों के साथ उनका वायदा था कि आपका पूर्व जो विधायक है उन्होंने यहाँ पर बस अड्डा नहीं बनाया, आपके पार्किंग नहीं बनाई, इन दोनों बातों से मैं निजात दिलाऊंगा और आने वाले समय में 5 सालों में मैं ये तैयार करके दूंगा। लेकिन आज 2 महीने रह गए, और 2 महीनों के बीच में जिस तरीके से जुमला जो दिया है, जिस तरीके से स्कूल, आर्ट एंड स्कूल की बात की नोरा टीचर की, कि वहां पर आप जब अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे तब जो है वो उसके बारे में सोचना, ना वो मुख्यमंत्री बनने ना वो विधायक बनने। तो जो कागजी बातें हैं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जुमले फेंकते हैं, वो भी आज फेंक के चले गए। यादविंदर जी, जिस प्रकार से सब तहसील पंचमुखी को बने हुए 8 साल हुए, और आज इतने दिनों बाद उसका एक शिलान्यास होना, और उसी मंच पर एक बहुत बड़ी घोषणा हो जाना कि पंचमुखी को हम फायर स्टेशन देंगे, क्या इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे पार्किंग हो, बस अड्डा हो, वो तो आज तक इन 5 सालों में इनसे पूरा नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड तो बड़ी दूर की बात है, जबकि जसीमपुर में फायर ब्रिगेड लेके हम आए थे। जब मैं विधायक बना तो यहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ, लोगों की मौत हुई, फायर ब्रिगेड जो है वो वहां पर नहीं पहुंच सकी। मैंने उस समय प्रण लिया और मैंने राजा वीर भद्र सिंह जी के साथ लड़के जो है फायर ब्रिगेड यहाँ पर मंजूर कराया। लेकिन फायर ब्रिगेड तो पंचरुखी से पालमपुर नजदीक है, ऐसी तो कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि है। और यहाँ पर आगजनी के और कितने केसेस जो है यहाँ पर होते हैं वो आपके सामने ही है, हमें तो प्रेस के माध्यम से पता लगता है कि आगजनी के मामले कितने हैं। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि बस अड्डा, टैक्सी स्टैंड, कूड़े का डिस्पोजल करना, जो ये बातें हैं जो कि पिछले 5 सालों में विधायक पूरा नहीं कर सके, तो फायर ब्रिगेड तो बड़ी दूर की बात है। सर, जैसे जसीमपुर में सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन किया गया, लेकिन वहां पे स्टाफ की कमी की वजह से कल एक लड़का जो लेंटर से गिर से मर गया, अगर उसकी जान बच सकती तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा, जिस तरीके से रवि धीमान जी ने आज घोषणा उद्घाटन करवाया है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस हमारा लंबा गांव है, ये दोनों प्रोजेक्ट जो है हमारे कार्यकाल के हैं। और ब्लॉक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न किया था और 4 करोड़ रुपए उसके मंजूर करवाए थे, जो कि आज भव्य भवन जो है वो वहां पर बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उसका काम चला हुआ है, चाहे बीडीओ ऑफिस है,
चाहे अस्पताल है, अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको वीडियो मुहैया करवा दूंगा। तो मेरा आपके माध्यम से ये प्रश्न है स्थानीय विधायक से कि ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि जो है आनन फानन में उन्होंने इन दोनों भवनों का जो है उद्घाटन करवा दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए कि एक मिनट, जबकि आज बीडीओ ऑफिस में पंखे लग चुके हैं, ट्यूबें लग चुके हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं है। लिफ्ट जो है वो भी लगना बाकी है, खिड़कियों दरवाजों का काम चला है, पेंट जो है अभी लोग वहां पर कर रहे हैं, कार्य मजदूर जो हैं। हॉस्पिटल की अगर आप देखें दुर्दशा, तो वहां पर एंगल से जो है वो दरवाजे को रोका गया है। ये सच्चाई है। मैं आपके माध्यम से स्थानीय विधायक को बता रहा हूं और उनकी नाकामी को भी बता रहा हूं, लेकिन मैं तो हैरान इस बात का हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कैसे उन दोनों भवनों के जो है उद्घाटन करने का उन्होंने हाँ कर दी, जबकि जब तक काम जो है पूरा ना हो, जब तक वहां पर अब हॉस्पिटल जो है आज भवन का उद्घाटन कर दिया, जबकि काम चला है और काम चलने के साथ ना वहां पर स्ट्रेचर है ना वहां पर बेड रखा है। तो मतलब किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी जो है इसकी आज उन्होंने विधिवत जो है उद्घाटन कर दिया, जबकि अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, आपको वीडियो में सर्कुलेट भी करूंगा, आपने स्थानीय विधायक को भेजें कि ये क्या आपके हॉस्पिटल का काम नहीं हो रहा है। बाहर मेन गेट पे जो है वो एंगल आयरन सीढ़ी लगा के दरवाजे से रोका गया ताकि गाय कुत्ता अंदर ना जाए, और स्थानीय विधायक यहां पर कर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? कहीं ना कहीं जो है दूसरे जो प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में भारतीय जनता पार्टी के उतर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी सक्रियता को देख के जो स्थानीय विधायक के पैरों के नीचे जो है जमीन निकल रही है। विधायक जी, उन्हीं के क्षेत्र से जो है वहां से संधोड़ से संबंध रखने वाले विकास धीमान, जो कि हिमाचल पुलिस में डीएसपी के पद पे तैनात हैं, और उन्होंने त्याग पत्र दिया है, अभी नोटिस भेजा है, और वो राजनीति के लिए बतौर विधायक जो है आना चाहते हैं, राजनीति में उतरना चाहते हैं। इसके ऊपर आप क्या क्या कहना है कि आप दो धीमानों की लड़ाई जो है उसमें आप कितना फायदा लेंगे? क्या आप फायदा ले पाएंगे या ये दो धीमान जो है इनकी आपसी लड़ाई जो है ये कहीं और चली जाएगी? देखिए, आपने जो डीएसपी की बात की तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ख्याल जो है डीएसपी ऑफिस जसीमपुर का भी आता है। अब आपने जो बात रखी है तो इसका जवाब भी दूंगा। जो डीएसपी ऑफिस जसीमपुर है उसके लिए मैंने अपने समय में कार्यकाल में उसकी घोषणा करवाई, वहां पर हमने पद स्वीकृत किए। दुर्भाग्यवश हमारा ये था, हमने कमरा भी सैंक्शन किया एसडीएम ऑफिस में, वहां पर हमने कमरा खाली कराया ताकि हमारा जो नया डीएसपी आएगा वहां पर आके बैठेगा। उसकी नोटिफिकेशन लेटर जो मैं आपको मुहैया करवाऊंगा। लेकिन जो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो भी डीएसपी पद पे थे, तो कहीं ना कहीं विधायक को ये खतरा था कि वो अपनी पोस्टिंग जसीमपुर ना करवा ले, और आज तक जो है उस डीएसपी कार्यालय का उन्होंने शुभारंभ तक नहीं किया। आज तो मैं स्थानीय विधायक से पूछूंगा कि जाते जाते 2 महीने रह गए थे, उसका भी उद्घाटन करवा देते। अब तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक फायदे की बात है, तो एक धीमान आए चाहे दूसरा धीमान आए, इस बार जसीमपुर की जनता जान उठी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकलाप है पिछले 5 सालों में, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे इलाके की अनदेखी हो, चाहे विधायक का फोन ना सुनना हो, विधायक का अपने चिल्ले चपाटों के साथ वार्तालाप करना हो, इनका जवाब जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी ही देने के लिए काफी है, मैं ये समझता हूँ। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ एक बीच की अंतरकला शुरू हो चुकी है, मगर उसके साथ साथ में कांग्रेस का पार्टी जो है वो भी उसमें पीछे नहीं है। आपके पार्टी में भी एक और नेता जो सामने आ रहा है, सोशल मीडिया में छाया हुआ है, सुशील कौल, हम नाम के साथ बोलना चाहते हैं कि पूरा जसीमपुर डोल रहा है, कोल कोल बोल रहा है, और टिकट इस बार सुशील कौल को मिलने वाली है। काफी ज्यादा लोग जो हैं वो परेशानियों में है कि यादविंद्र गोमा या सुशील कौल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, प्रजातंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, और जो आपने नाम लिया है मैं समझता हूं कि वो भी अपनी दावा पेश कर रहे हैं, और दावा जो है उनके अलावा 2-3 लोग और भी पेश कर रहे हैं। कोई अगर आप बोलें कि सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही आदमी छाया, तो ऐसी बात नहीं है। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि रोज उनकी पोस्ट डल रही है, रोज ऐसा हो रहा है, तो अपना अपना कार्य करने का तरीका है।
अगर आप मेरा पेज फॉलो करते होंगे तो मैं भी अपने तरीके से चला हूँ। अपना अपना काम करने का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना काम करने का तरीका है। और टिकट देना नहीं देना, टिकट मिलना नहीं मिलना, किसको मिलना किसको नहीं मिलना, ये पार्टी आला कमान जाने। और पार्टी आला कमान ये बखूबी जानती है कि किस किस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा व्यक्ति ऐसा सामर्थ्य रखता है जो जीत के कांग्रेस पार्टी के सीट जो है वो ला सकता है। वो पार्टी आला कमान जाने। यादविंदर जी, इस बार आपको कांग्रेस की टिकट मिलती है और आप प्रत्याशी भी चुने जाते हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा विकास के ऊपर? देखिए, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में बात करूं तो काफी लंबा चौड़ा एक प्रारूप बन के तैयार होगा। जब आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ से टिकट, जब यहाँ से कांग्रेस पार्टी की मुझे यहाँ मिलेगी, तब हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र पिछला था 2012 से 17 का, हमने उनके ऊपर जो है लगभग हमने 90% जो है उन मांगों को हमने अपनी ओर से पूरा किया। और जो आने वाला हमारा जो घोषणा पत्र होगा, जो इस विधानसभा क्षेत्र को एक दृष्टि से देखा जाएगा, वो एक, मैं कह सकता हूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में ऐसा घोषणा पत्र होगा जो इस विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर इलाके को जो है वो साथ लेके चलेगा। आज का मुख्यमंत्री का दौरा क्या कहना चाहेंगे, सफल या असफल? इसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि असफल करार होगा कि जिस तरीके से स्थानीय जनता यहाँ पर उमड़ी, और कितनी जनता उमड़ी वो आपके सामने है। और स्थानीय जनता जो उमड़ी और जिस आस से उमड़ी हुई थी, और 5 साल के बाद जो लोगों ने ये आस रखी थी कि मुख्यमंत्री 5 साल के बाद, चलो इतने साल तो नहीं आए, आखिरी साल ही आए, 2 महीनों के बाद, 2 महीनों के पहले ही आए, तो जिस तरीके से लोगों की आस थी वो आस जो है वो बन ना सकी। मुख्यमंत्री जो है कोरोना से लेकर, अपने परिवार की पृष्ठभूमि से लेकर, पिछली बातें लेकर जो है वो बताते चले गए। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हो हल्ला कर रहे हैं कि बहुत सफल कार्यक्रम रहा, मेरी नज़र में जो है ये कार्यक्रम जो है वो असफल हुआ। विधायक जी, बहुत आपको लपेटने की कोशिश की, मगर आप भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है। कई प्रश्नों के जवाब आपने बहुत गोलमोल से दिए। कोशिश करेंगे फिर भविष्य में आपको लपेटे में लेंगे और आपके मन की बात जो उसको जनता तक पहुंचा